1 वर्ष की उम्र में कोशिश करेंगे कि अच्छा जो भी साथी यहाँ हैं, जोगराज जी हैं, पर्सन से भेज के फूल चढ़ाए। तो पीछे विवेक मुलागर साहिल जी सब हैं, सबको गुजारिश है कि नरेश शर्मा जी ठीक है अच्छा सारे आ जाए पीछे। मैं जिनके नाम नहीं ले पाया, टीपू भाई जी, भूषण जी, अजू सबन, अनिल शर्मा जी, सब भाई, सुखराज जी, विशाल जी, विशाल सरगोसा करतार वर्मा जी, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम जाता है। इसी शख्स ने आके हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाया और आस्ते 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 हिंदुस्तान को बुलंदियों पे ले गया। मैं पार्टी की तरफ आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो रही एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज ब्राह्मण सभा कठुआ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और साढ़े पूर्व मंत्री बाबू सिंह जी और साढ़े कांग्रेस के नेता रोबिन शर्मा ने इनिशिएटिव किया और एक बड़ा एक अच्छा प्रयास है और उनकी जड़ा कार्यकाल रहा बतौर प्रधानमंत्री बतौर एक आर्थिक नायक के तौर पर पूरे विश्व च जी उन्हें अपनी उठी छाप छड़ी और अर्थव्यवस्था के एक नए जोड़े मील स्थापित किए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होरें आज पूरा राष्ट्र याद करा दा और आज सारे गदा सुमन होने भेंट कराने पर सानू लगता है कि जियां महात्मा गांधी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ पूरी रिसर्च की जाती इं गै जोड़े भी बतौर अर्थशास्त्री बतौर अर्थव्यवस्था की हिंदुस्तान की एक म्यार तक पहुँचाने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल रहा इसी आने वाले दिनों एज एक स्टडी के तौर पर लिता जा और जियां कि उन्हें एक दो चीज़ा बड़िया एक इंपॉर्टेंट आखियां और खास कर जो आखिरी संबोधन हा बतौर प्रधानमंत्री जी लास्ट पार्लीमेंट्री उनकी स्पीच ही जिथे उन्हें आख्या कि एक पाकिस्तान पंजाब का उजड़िया परिवार जिले दिल्ली च आता है और उसका एक नौजवान जड़ा पढ़ी लिखी है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ये एक खूबसूरती है। और मैं आज के दिन दो लोगों की जरूर याद करना चाहूँगा, एक तो साढ़े पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी और साड़ी कांग्रेस की सर्वे सभा और सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह होरेंगी पूरा मौका दिता और एक उनकी पहचान की थी कि साढ़े हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की एक नई दिशा दी जाते और आज फिर उनके एक शेयर करना जो बड़े पॉपुलर आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि जोड़े भी उन्हें पार्लीमेंट जी गल्लां उन्हें की हाँ कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी वो एक बड़ा एक उनका एक प्रारूप जोड़ा है वो सानू सारे याद करके और आज सारे उन्हें के बापू की श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हम सब इकट्ठे हुए हैं कि कठुआ के नागरिक होने के नाते हम उनको आज याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये याद कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसे लोग जे तारीख में कभी कभी ही पैदा होते हैं जो एक नई चीज़ देकर जाते हैं। भारत में भी जब संकट था तो वो एक फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर जब दूसरा संकट था तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने जो कुछ किया वो आज तक उसकी जड़ें बन गई हैं, चाहे उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनरेगा दिया, और उसके आधार कार्ड दिया, पंचायतों में पावरें दी, जहां उन्होंने ओपन की इकानमी वहां उन्होंने साथ ही पंचायत के
को इतनी पावर दे दी ग्राम सभा का कि उनकी ज़मीन अगर किसी ने खरीदनी हो तो वो उसके पंचायत के पास किए बगैर नहीं खरीद सकते थे। और कई बार तो वापस तमिलनाडु में और उड़ीसा में कई प्रोजेक्ट वापस जाना पड़े उनके होते हुए ही, कि मैंने ही आर्डर बनाए, मैंने ही बुलाया और मेरे होते हुए नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि वो कितने बैलेंस्ड थे। एक तरफ तो वो इकॉनमी को डेवलप कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ह्यूमन्स को, जनता को भी उस विकास में और देख रहे थे। इसलिए हम समझते हैं कि उनका बड़ा बैलेंस्ड रोल रहा है और तभी आज पूरी दुनिया उनके लिए रो रही है। और आने वाले वक्त में उनके कामों पर रिसर्च होगी और वो आगे दुनिया को जाने जाएंगे। आज ब्राह्मण सभा के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज यहाँ एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें ऑल पार्टी, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह जी, आईडी खजूरिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीएसपी के, कांग्रेस के सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत से पोस्टों के ऊपर रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, सलाहकार रहे, और जब देश के वित्त मंत्री बने 1991 में, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। तो देश के हालात उस वक्त क्या थे? उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार थी। हमारे देश का जो सोना था वो विदेशों में गिरवी था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ऐसे काम किए, सोना भी वापस लाया, और देश के अंदर जो इंदिरा आवास योजना के तहत 1 लाख के करीब पूरे कंट्री के अंदर मकान दिए जाते थे, पहले ही साल में 4 लाख इंदिरा आवास योजना के तहत मकान इन्होंने मंजूर किए। आज हमारे मुल्क के अंदर यूपीए 1, यूपीए 2 जब प्राइम मिनिस्टर रहे, आज देश के अंदर ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है ये किसकी देन है? ये यूपीए 2 में जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के अंदर होते थे 5 मेडिकल कॉलेज दिए। ये सांबा के बीएपुर के पास एम्स जो दिया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आईआईटी दिए जो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। बहुत से काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मुल्क को तरक्की के लिए, और कितने सहारा जैसे लोग, खरबपति लोग जेल के अंदर डाले। आज मोदी के राज में जितने भी जिस लोगों ने मुल्क को लूटा वो सारे विदेशों में भागे, इन्होंने सब जेलों में डाले। आसाराम बापू जैसे लोग भी आज जेलों के अंदर है। आज हम लोग सारे यहाँ ब्राह्मण सभा में एकत्रित हुए हैं ऑल पार्टीज़ की तरफ से, और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर आज हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो गत दिनों हमारे बीच से चले गए, वो हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं पूरे विश्व में एक हमारे भारत के चिराग थे, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम हर जगह पे रोशन करा था। उनकी वजह से आज कहीं भी, क्योंकि 13वें प्रधानमंत्री की पद को संभालते हुए, पदभार को संभालते हुए 10 साल उन्होंने यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो पूरा किया, और उन 10 सालों में जितना भी हमारे देश में रिसेशन आई, उसी दौर में यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रख दिया रिसेशन ने, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियाँ चली गई। लेकिन हमारे भारत पे रिसेशन इतना असर नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे भारत के पास एक रतन थे, इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और पूरे इतिहास में एक ही जो सरदार सिख जो बरादरी से जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा अपना योगदान, अपनी पूरा जीवन हमारे भारतवर्ष को दिया, जिनके चलते और जिनका नाम जो है वो रहते दुनिया तक लिया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, और जितने भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और मनमोहन सिंह जी को दोनों हाथ जोड़ते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ के बाद पूरे देश में शोक की लहर, आज उसी के चलते ऑल पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सभा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया, उनके उपलब्धि के बारे में बताया, एक 90 का दौर था, 91 का दौर था, जिस टाइम पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की दौर से गुजर रहा था, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने देश को इस आर्थिक मंदी से उबारा। एज ए RBI गवर्नर जो रहे, उनका एक बेहतरीन काम रहा। देश के वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और वो कम बोलते थे, लेकिन जो उनका काम था वो बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देश को ऊपर उठाने का किसी ने काम किया है आर्थिक तौर पर, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। उन जैसा इंसान ना कभी
पैदा होगा। और हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, एज ए इकोनॉमिस्ट जो देश को ऊपर उठाने का काम किया, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चले। आज हम सारे लोग जहाँ पर उनको ऑल पार्टी कठुआ के लोग श्रद्धापूर्व जो जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो है वो नाम रहेगा। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की तरफ से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक शोक सभा ऑर्गेनाइज की गई थी। आज मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम नेताओं का कि उन्होंने इस शोक सभा में अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के पार्टिसिपेट किया। और आज यही मैसेज है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत जो है उसने हम सबको मजबूर कर दिया। भले ही हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस है, उसके बावजूद भी आज कठुआ के अंदर हम सब एक मंच पे होके एक सुर में, एक आवाज़ में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि उनकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया को बिल्ड करने में और विश्व की इकॉनमी को एक दिशा देने में जो उनकी रोल रहा है, क्रिएटिव रोल रहा है, वो तो एक रिसर्च स्कॉलर थे इकॉनमी के, एक ग्लोबल लेवल के एक इकोनॉमिक टेक्नोक्रेट थे। इंसान तो वो कमाल के थे, बेजोड़ इंसान थे। उनकी पर्सनैलिटी के कई मल्टीफेसेट फीचर्स हैं जिसको मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा कि एक ग्रेट शख्स को ग्रेट सलूट, ग्रेट शख्स को ग्रेट श्रद्धांजलि। थैंक यू सर।